दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज हमको लगा कि कुछ ऐसी बात आपको बतानी चाहिए कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, चाहे राजनीति हो या कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, है ना, हर एक का अपना अपना एक समय होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यावत चंद्र दिवाकर हो। जब आपका टाइम आता है तो बस वो आप ही का टाइम होता है, और फिर जब आपका टाइम चला जाता है तो आपको कोई पूछता भी नहीं है, आपको कोई जानता भी नहीं है, ना आपको कोई मानता है। आप इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाते हैं। ये जरूर होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो जो आने वाले लंबे अरसे तक, लंबे समय तक इसको याद किया जाए या याद करना जरूरी हो, तो आपकी बातें होती हैं और वो समय नहीं होता है। माफ कीजिएगा, अभी थोड़ा जुकाम तो है, लेकिन बात करना भी जरूरी है। तो हम कुछ ऐसे गुजरात की राजनीति के डूबते सितारे हैं, उनके बारे में आपसे आज बात करना चाहते हैं। एक एक टाइम था, एक समय था जब टूटी बोलती थी इनकी। ये करता हरता समारता हुआ करते थे अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के। और जो जो कहते थे वो होता था। अब आज जो है वो बिल्कुल दरकिनार है, वो कोने में है, हाशिए में है। वो उनकी कोई सुनने वाला है नहीं, और उनको कोई अब पूछने वाला भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं रहा है। ये परिस्थिति जो है उनके लिए अब बन रही है, ये मैं कह सकता हूँ। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बड़े डिग्निटी के साथ उन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया है और उन्होंने अपना रोल चेंज कर लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं, अभी भी ये मान रहे हैं कि भले ही उम्र ढल रही हो, लेकिन हो सकता है कि अपना टाइम एक बार फिर से आ जाए। वो कौन हो गए, उन पर भी बात करेंगे। और जिन्होंने डिग्निटी से अपने जो एक आपको एक अलग मकाम पे एक रख दिया है, उनकी भी बात करेंगे। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि गुजरात की राजनीति में भैया, राजनीतिज्ञों की, नेताओं की एक बहुत बड़ी पुरानी पीढ़ी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब समाप्त होने की कगार पर खड़ी है। मैं कुछ आपको 14-15 जो है ऐसे बड़े पॉलिटिकल फिगर्स, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो ये आप मान सकते हैं कि अब उनका सितारा अस्त हो चुका है। शुरू करते हैं वहां से कि देखिए, ये जो सरकार बनी है अभी भूपेंद्र पटेल साहब की, उस सरकार में आप समझ सकते हैं कि रूपाणी सरकार में जो थे उनमें से सिर्फ 3 मंत्रियों को छोड़ के एक भी मंत्री जो है उसको रिपीट नहीं किया गया। सब नए चेहरे, सब नए चेहरे। और पुराने जो है कुंवर जी बावड़िया, बच्चू खाबड़, जहां तक मुझे याद है, और पुरुषोत्तम सोलंकी, ये 3 हैं जो अभी भी रिपीट किए गए। अदरवाइज सब नए चेहरे हैं। मतलब कि अब कमान जो है वो नए यंग लोगों के हाथ में बिल्कुल हस्तांतरित की गई है। और पुराने लोगों को कहा गया कि भैया अब घर पे बैठो, आराम करो, प्रभु का भजन करो, पर अब टांग मत अड़ाना। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नाम तो हम जो है विजय रूपाणी साहब का ही लेंगे अभी, क्योंकि विजय रूपाणी साहब का उदय जैसे अचानक से हुआ यूं, वैसे ही अस्त हो गया। 5 साल क्यूमुलेटिवली वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, और उनका कार्यकाल जो है वो, अब आगे इतिहास जब इसको जज करेगा तब की बात तब है, लेकिन जब अभी दिखते हैं तो लगता है कि वो इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोरोना काल जो है उसने एक बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर दिया उनके लिए। ठीक है। और वो क्या थे बेसिकली? विजय रूपाणी साहब जनरली सौराष्ट्र कच्छ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे।
वो राजकोट के मेयर रहे, कॉरपोरेटर रहे, फिर राजकोट शहर के मेयर रहे और पुराने आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। संघ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता इनका। नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा था। उसी के चलते जब वजुभाई वाला को कर्नाटक भेज दिया गया और राज्यपाल के तौर पर, उनको उन्हीं की बैठक से, जहां वजुभाई वाला लगातार चुनाव जीत के आते थे, राजकोट दक्षिण, जहां तक मुझे याद है, उस बैठक से इनको टिकट दी गई। जैसे ही टिकट मिली वो जीत गए। जैसे ही जीत गए वैसे तुरंत जो है उनको आनंदीबेन पटेल की कैबिनेट मिनिस्ट्री में मेरे ख्याल से उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो दे दी गई थी। अब कुछ ही दिन, मतलब महीने 6 या 7 या 5 6 से 7 महीने के आसपास का कुछ समय गवा था, उनको एक और पदोन्नति हुई। उनको प्रदेश गुजरात का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी संगठन के तौर पर बना दिया गया। उस दौरान जो है वो पाटीदार अनामत आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था और उसी के चलते आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। ये आप सब जानते हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये कोई नहीं जानता था, ये कोई ये मानता भी नहीं था कि अब अगला मुख्यमंत्री जो है वो विजय रूपाणी साहब बनेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं मैं। ये एक एपिसोड है, पहला एपिसोड कर रहे हैं हम, ऐसे अलग अलग एपिसोड में हम अलग अलग नेताओं की बात करते रहेंगे। आज पहली बार मैं जो बात कर रहा हूं वो विजय रूपाणी साहब की बात करता हूं। तो ये ये बड़ी रोचक बातें मैं बता रहा हूं आपको। उस समय में गुजराती एक बहुत बड़ा अखबार है, दैनिक भास्कर जुट का, जो दिव्य भास्कर से प्रकाशित होता है यहाँ गुजरात में। तो मैं उस समय स्टेट ब्यूरो हुआ करता था दिव्य भास्कर में, अहमदाबाद में हेड ऑफिस जो है वहां। और मेरा काम था कि पॉलिटिकल खबरें करना, हमारी टीम थी, पॉलिटिकल खबरें करना होता था। और फिर सचिवालय की स्टोरीज करनी होती थी, सीएमओ देखना होता था। ये सब लोग हम एज ए बीट करते थे। मैं था, मेरे साथ मेरे कलीग्स भी थे। तो जैसे ही आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो हमको, हमारे स्टेट एडिटर साहब थे उस समय, नवनीत गुर्जर साहब थे हमारे स्टेट एडिटर। आज वो नेशनल एडिटर हैं पूरे भास्कर ग्रुप के। उन्होंने हमको कहा कि मयूर जानी, ये बताओ कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और हमको एक ही नाम चाहिए। ठीक है। जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार राजनीति को कवर करते हैं, वहां एक रवायत ये है कि 3 या 4 नाम दिए जाते हैं कि भाई इनकी भी संभावना है, इनकी भी संभावना है, ये भी बन सकते हैं। ऐसा होता है, कोई एक नाम कभी देता नहीं और ना कभी एक नाम वैसे मांगा भी जाता है। लेकिन गुर्जर साहब हमारे जो थे वो बड़े एक अद्भुत एडिटर थे। हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने श्रवण गर्ग साहब, जो आप सब जानते हैं, बहुत सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से देश में वो हैं अभी, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। हम तब भी भास्कर में थे जब भास्कर लॉन्च हुआ था, वो एक अलग बात है। और गुर्जर साहब से भी हमने बहुत कुछ सीखा। जब उन्होंने हमको कहा तो हमने कहा कि ठीक है सर, हमको हम आपको बताते हैं। और उस दिन हम जा रहे थे, हमारे एक मित्र थे यकीन जानी साहब, जो बहुत अच्छे ज्योतिष भी हैं, उनको लेके हम जा रहे थे आउट ऑफ स्टेट, राजस्थान बॉर्डर, मतलब गुजरात से राजस्थान बॉर्डर, रतनपुर जिसको कहते हैं। हमारे एक दोस्त का वहां रिसोर्ट था। उन्होंने कहा 2 दिन छुट्टी वुट्टी मना लेते हैं, और चल रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, और हमको मैसेज आ गया कि आप फेसबुक पे देख लीजिएगा, थोड़ी देर में आनंदीबेन पटेल अपना इस्तीफा देने वाली है। तो हमने तुरंत हमारे स्टेट एडिटर साहब को फोन किया। वो सूरत बैठे हुए थे। उन्होंने कहा क्या तुम क्या कर रहे हो? मैंने छुट्टी मांगी हुई है 2 दिन की। तो बोले कब होने वाला है? मैंने कहा हमको बताया गया अभी होगा कुछ देर में। तो बोले तुम वापस आओ। मैंने कहा सर हम तो पहुंच गए बॉर्डर पे अभी राजस्थान, कैसे वापस आएंगे? बोले कुछ भी हो तुम नजर बना के रखो। मैंने कहा बिल्कुल नजर बना के रखेंगे। तो तब तक वो इस्तीफा उनका आ गया था फेसबुक पे।
और अब ये था हमारे मन में कि हम ये तय कर लें, ये जांच लें कि कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। तो जिस तरह से हम विजय रूपाणी साहब का अचानक से, जो हम आगे पहले बोल चुके हैं, जो ग्रोथ देख रहे थे कि कुछ नहीं थे, सिर्फ प्रवक्ता थे, राजकोट के मेयर रह चुके थे, सौराष्ट्र कच्छ के बाहर उनका कोई कद भी नहीं था, इनको जिस तरह से विधायक बनाया गया, विधायक बनते ही जैसे बने वैसे तुरंत उनको आनंदीबेन पटेल की कैबिनेट में जो है वो स्थान दिया गया। उसके बाद 6 महीने में तुरंत उनको पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। हम इस चीज को देख रहे थे। हमने कहा इतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी में किसी का ग्रोथ नहीं होता है, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मामला है। अब क्योंकि हम भी सौराष्ट्र से आते हैं, हमारा भी बैकग्राउंड जो है पुराना संघ से रहा है, बीजेपी से भी रहा है, तो कुछ जान पहचान होती है। तो हमने कुछ लोगों से बात की वहां, हम तो पहुंच गए थे रतनपुर बॉर्डर पे। तो उनको ये बताया गया कि भैया ऐसा है कि हमको लग रहा है कि शायद विजय रूपाणी साहब बनेंगे। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने सीधा लगा दिया विजय रूपाणी साहब को फोन। उन्होंने उठाया तो मैंने सीधा यही कहा, मैंने कहा कि रूपाणी साहब आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आप नए सीएम बनने वाले हैं। यकीन जानिए जो हमारे साथ थे वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा जानी साहब यही होने वाला है, हमको अब पक्का पक्का यकीन हो गया। जहां जिससे हमने जो बात की, हमको लगता है कि अब ये होने वाला है। रूपाणी साहब थोड़े भौचक के हो गए, उठे, अरे यार क्या बात कर रहे हो फोन पे, अब मयूर भाई अगर इस तरह से आप बताओगे तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लोग ये कहेंगे कि मैंने आपको जानकारी दी है, ये बोल गए वो। मतलब कि हम जो सोच रहे थे, हमारे पास जो जानकारी आई थी, वो हमको पता चल गया कि वो सच है। फिर उन्होंने जो है बात को संभाला, उसने उन्होंने कहा कि देखिए अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, तो पर आप अभी कुछ लिखिएगा मत, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैंने कहा नहीं कोई नहीं सर, पर आप अभिनंदन स्वीकार तो कर ले हमारा। अरे बोले पर वो आप किसी को अभी कोई बात बताना मत। हमें कंफर्म हो गया, मैंने कहा ये हो रहा है। फिर हमने कुछ और चक्र चलाए, कुछ और लोगों से बातचीत की, और फिर हमारे पास वो कंफर्मेशन आ गई कि नए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब है। अब थे हम रतनपुर राजस्थान बॉर्डर पे, वहां से हमने हमारे स्टेट एडिटर साहब थे, नवनीत गुर्जर साहब थे, उनको फोन किया। हमने कहा कि सर मामला तो ये है कि अब ये बनेंगे। अच्छा, उनकी कुछ लाइन और ही चल रही थी। अच्छा, तब तक हम बहुत सारी ऐसी खबर कर चुके थे, जैसे ये विजय रूपाणी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, वो हम 6 दिन पहले लिख चुके थे। वो बने उससे 6 दिन पहले हम लिख चुके थे, और वो सही साबित हुआ था। उससे पहले कुछ और खबरें थी जो हम सिर्फ मतलब कोई अल्टरनेट या ऑप्शन दिए बगैर हमने वो लिखी थी। राजनीतिक जो जो पत्रकारिता होती है उसमें ये बड़ा एक सुसाइडल मामला होता है, अगर आप ये कर दो तो। तो पर हमने किया था क्योंकि हमको पता था कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सच है, वो वही सब हुआ था। तो एक तो उन पे उनको हम पे बहुत भरोसा भी था कि यार ये इसके पास जो खबर आती है वो खबर झूठ नहीं होती है। हालांकि वो काफी अनकन्वेंशनल वे में कुछ खबरें होती है, लेकिन जब आखिर में सच निकलती है। तो इस बार वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब अमित भाई खुद आएंगे और अमित भाई ही गुजरात की कमान को संभालेंगे। बोले ये तुम देखो सब ये पाटीदार आंदोलन आंदोलन सब हो रहा है, किसी से संभल नहीं पा रहा है, तो अब ऐसा आदमी चाहिए जो चीजों को फट से ठीक कर दे। तो उनके पास अमित शाह के अलावा कोई है नहीं, तो अमित शाह ही अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा सर आप गलती कर रहे हो। बोले नहीं तुम कब आ रहे हो वापस। मैंने कहा सर मैं आया हूँ, भी 2 दिन तो मैं आराम करूंगा। बोले आराम आराम छोड़ो, तुम सुबह के सुबह वापस निकलो अहमदाबाद, और तुम जो भी तुमको जांच पड़ताल और करनी है करो, ऐसे मैं नहीं मानूंगा, 1 दिन का और टाइम लो। मैंने कहा ठीक है। तो हमारा वेकेशन तो भैया हो गया कैंसिल। और हम रात को ही, मतलब वही कुछ ये तुरंत समझ लीजिए, तुरंत ही हम वापस निकल गए। फिर हम सुबह पहुंच गए अहमदाबाद, जाके थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम फील्ड पे निकल गए। कुछ लोगों को रूबरू जाकर मिलना था, फोन पे बात हो नहीं सकती थी। तो हमने सोचा कि
इसको पूरा पुख्ता किया जाए। मतलब कि हमको ये एक जोखिम भी था कि पूरी क्रेडिबिलिटी जो है हमारी वो दांव पे लग जाती है बिल्कुल, और लगी भी। और हमारे अखबार का भी तो नाम खराब होता। तो एक्साइटमेंट अपनी जगह होती है। देखिए, फील्ड रिपोर्टिंग का एक्साइटमेंट बहुत खतरनाक होता है। ये जैसे अभी बैठ के बात कर रहा हूँ ना, वो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वो जब ग्राउंड पे जाते हैं, और जब कुछ खबरें जो हैं वो खोद निकालते हैं, उसका मजा कुछ और होता है। तो हम चले गए, कुछ लोगों से गए, जाके मिले, जो फोन पे बात नहीं कर सकते थे। बड़े आज भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं उनके। उनको अगर बात करनी है तो हमको उनके घर भी जाना पड़ेगा। फोन बोन पे ना व्हाट्सएप पे ना स्काइप पे किसी भी तरह वो वन ऑन वन बात करेंगे, और कोई साहब है ही नहीं। तो ऐसे गए, बात की। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो जानकारी है वो सही है, और विजय रूपाणी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप यू कैन गो अहेड विथ योर न्यूज। हम वापस आए शाम को ऑफिस। हमको पूछा गया कि हाँ भाई बताओ क्या चल रहा है। मैंने कहा सर मैं तो वहीं हूँ, मेरे पास जहां जहां से जानकारी आ रही है वो ये कह रही है कि मुख्यमंत्री के पद पर विजय रूपाणी साहब को ही बिठाया जाएगा। उन्होंने उस दिन भी बात नहीं मानी। बोले तुम खबर लिखो कि अमित शाह बन रहा है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। ये देखिए, पत्रकारिता में ये ऐसी छूट होती है। मतलब कि आप अपने एडिटर को बोल सकते हो कि जहां पे मैं सहमत नहीं हूं, मैं वो चीज नहीं करूंगा। तो हमने मना कर दिया। हम नहीं करेंगे। बोले यार हम कह रहे हैं। मैंने कहा आप किसी और से लिखवा लो, ये खबर हमारी नहीं हो सकती। हमारी खबर आप कहो तो जो मेरे पास है वो खबर लिख दूं। बोले लिख के दो मुझे। तो हमने लिखा, वो खबर बनाई पूरी हमने 4 कॉलम की। और ये हमने लिखा कि भाई विजय रूपाणी बन रहे हैं और मुख्यमंत्री। तो पूरा हमने फाइल कर दिया खबर को। उन्होंने उस खबर को छापा नहीं उस दिन। ये 2 अगस्त की बात है, 2 अगस्त 2016। उन्होंने छापा नहीं इस चीज को। हमने कहा ठीक है, हमने तो हमारा काम कर दिया, हमने जो हम खबर लाए वो लिख के रख दी, अब आपकी बची। भाई अब 3 अगस्त, उसके दूसरे दिन 3 अगस्त को भी हमको ये प्रेशराइज किया गया कि यार तुम सही खबर पकड़ के लाओ। मैंने कहा ये सही खबर है, यही खबर जो है वो सही खबर है। पर आप मान नहीं रहे, मैं क्या करूं। और मेरे पास इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। ये खबर है कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहा रुकते हैं, अभी देखते हैं, कुछ करते हैं। तो शाम हुई तो हमारे साथी जो थे वो सचिवालय से वापस आए, और उनके पास नितिन पटेल साहब का एक, उन्होंने खुद दिया हुआ अपना एक बायोडाटा था कि भाई नितिन पटेल, फिर उनका जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ वो करते गए, कैसे उनकी उन्नति प्रगति होती गई, और कैसे कैसे वो अब राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बैठने जा रहे हैं। इस तरह का पूरा मामला था। नितिन पटेल के अपने पैतृक घर में महसाणा में वो मिठाइयाँ बनना शुरू हो गई। उनकी बीवी के लोग जो है जाके इंटरव्यूज कर रहे थे। नितिन पटेल भी जो है बड़े हंसमुख अंदाज में जो है फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। सब हो रहा था पूरा। हमको थोड़ा फिर हमको थोड़ा प्रेशर महसूस हुआ। मैंने कहा यार ये अब हम हमारे पास जो जानकारी है, ये तो जो हमको बता रहे हैं वो लोग तो आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं रूपाणी ही सीएम बनेंगे, और ये अपना बायोडाटा आज दे दिया है। मैंने कहा कहीं लफड़ा ना हो जाए। तो हमने कहा हमारे स्टेट एडिटर साहब से कि सर हमको 1-2 घंटा दीजिए, हम कहीं से मिल के वापस आते हैं। ये कुछ हमने 9 बजे के आसपास कहा होगा रात को। और वो जानते थे कि हम थोड़े उस तरह के पत्रकार रहे हैं कि वो कन्वेंशनल नहीं है। हम तो खबर के लिए कभी भी कहीं भी कितने बजे हम जा सकते हैं वो कर सकते हैं। वो कमिटमेंट हमारा पूरा रहता है। तो हम जिनको फोन पे बात नहीं कर सकते थे उनके वापस उनके घर पे गए फिर से। मैंने कहा कि सर ये तो नितिन पटेल का बायोडाटा है, ये तो उन्होंने खुद सबको दिया है। अब आप कह रहे हैं, मैं मेरे पास जो खबर है आप कह रहे हो वो सच है, विजय रूपाणी साहब ही बनेंगे मुख्यमंत्री। तो मैंने कहा सर ये कैसे होगा। तो बड़े मुस्कुराए और कहा कि बेटा ये बीजेपी है, यहाँ कैमोफ्लाज जो है हमसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता है।
ठीक है, तो ये कैमोफ्लाज है। मैंने कहा नितिन पटेल को मालूम है कि वो नहीं बनने वाले हैं? बोले नहीं, उसको कुछ नहीं पता है, उसको कुछ बोला भी नहीं जाएगा, एंड तक नहीं बोला जाएगा, लेकिन तुम अपनी खबर के साथ जो है पकड़ के रखो उसको, विजय रूपाणी ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने कहा अच्छा। मैं वापस गया, तब तक 11 साढ़े 11 के आसपास का समय हो गया था, और हमारे स्टेट एडिटर जो थे नवनीत गुर्जर साहब, उन्होंने हमको मतलब डिस्कार्ड कर दिया था कि नहीं, इस बार ये कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हम जहां मिलने गए थे, हमने वहां उनको पूछा था कि सर ये तो बताइए कि फिर तो नितिन पटेल का होगा क्या? बोले उनको डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, पर सीएम नहीं बनाएंगे। तो मैंने फिर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि तब तो विजय रूपाणी ही प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि लेवा पटेल समाज से किसी को बना देंगे। बोले वो क्या है, वो तो एक एक रबर स्टैम्प पोस्ट है, तो जो सबसे बड़ा चाटुकार होगा, या तो सबसे बड़ा वो कहते हैं ना कि भाई हाँ यस सर करने वाला होगा, उसको बिठा देंगे, पर होगा कोई लेवा पटेल समाज से, ये बात पक्की है। मैंने कहा अच्छा। तो हम जब पहुंचे, तब एक्चुअली डेस्क पे फ्रंट पेज पे सिर्फ एक हमारे मेरे ख्याल से शमसुद्दीन साहब हमारे जो थे पुराने साथी, वो थे। एक सिटी डेस्क जो होता है उसके इंचार्ज थे मयंक व्यास, वो थे, और एक शायद कंपोजर था, और कोई था नहीं। और नवनीत गुर्जर साहब चले गए थे घर पे, और फ्रंट पेज बन चुका था, और उसमें खबर जा रही थी अमित शाह की। ठीक है। कि अमित शाह संभालेंगे कमान, ऐसा कुछ जा रहा था। हमने फोन किया गुर्जर साहब को, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो ये? बोले तुम आए नहीं तो फिर मैं क्या करूं? अरे मैंने कहा पर मैं खबर पुख्ता करने के लिए गया था। तो बोले लो फ्रंट पेज देख लो, शमसुद्दीन को बोलो दिखा देगा तुमको, और देख लो वही तो है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। मैंने कहा कि अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि विजय रूपाणी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और नितिन पटेल साहब जो है वो डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनेंगे, डेप्यूटी सीएम बनेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कोई लेवा पटेल समाज का जो मुखिया है उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये है। तो बोले पक्का? मैंने कहा बिल्कुल पक्का। बोले अगर गलत खबर हुई तो इस्तीफा ले लूंगा। मैंने कहा मैं इस्तीफा आपको टाइप करके दे देता हूं, आप अभी रख लो जेब में, जैसे मैं गलत साबित होता हूं आप बिल्कुल उसको जो है वो पास कर देना, फिर हमारा इस्तीफा आप पास कर देना, हम दूसरे दिन से नौकरी पे नहीं आएंगे। पर होगा तो यही, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो ये 3 अगस्त की बात है। कभी आपको आर्काइव में जाने का मौका मिला, आप जाके देखिएगा, 4 अगस्त 2016 की भास्कर की जो फ्रंट पेज है उसको देख लीजिएगा आप। हमने लिखा था कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बनेंगे, नितिन पटेल डिप्टी सीएम बनेंगे, और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लेवा पटेल समाज का होगा। हंगामा हो गया पूरे राज्य में। मेरे खुद के कलीग जो है कह रहे तुम सुसाइड कर रहे हो। मैंने कहा ये खबर है, मैं क्या करूं, यही है। और उस समय मुझे जहां तक याद है कुछ 4 दिन और बाकी थे मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम घोषित करने को लेकर। ठीक है, तो एक एक दिन जो है सबका बड़ा मुश्किल से हो रहा था कि क्या होगा क्या होगा। फिर दूसरे दिन सब देखा कि अमित शाह को मिलने के बाद वापस आ रहे विजय रूपाणी और चेहरा उतरा हुआ है, तो सबने कहा कि अब मयूर जानी की नौकरी गई, और मयूर जानी का खेल खत्म। और हमको हमारा पेट का पानी भी जो है वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, ऐसे ही बिल्कुल हम स्थिर और शांत थे। आखिर वो दिन आया, 7, मुझे जहां तक याद है 7 अगस्त थी 2016, और प्रदेश कार्यालय का जो कमलम गांधीनगर और कोबा के बीच में, वहां पे सब तामझाम इकट्ठा हुआ, हम भी थे वहां पे, हम और हमारे कलीग सब थे वहां पे, सभी पत्रकार थे। अमित शाह आनंदीबेन पटेल के साथ मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, और 40 मिनट तक चली वो। उसके बाद आनंदीबेन पटेल बड़े गुस्से में
सबने देखा कि वो फिर मीटिंग वाला जो कमरा था वहां से निकल के वो चली गई और फिर ये घोषणा की गई कि भाई गुजरात राज्य का नया मुख्यमंत्री विजय रूपाणी होंगे और डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल होंगे। और फिर यह भी घोषणा की गई कि गुजरात प्रदेश भाजपा जो है उनके अध्यक्ष जीतू वाघाणी होंगे, जो भावनगर से हैं और लेवा पटेल समाज के वन ऑफ दी मुखिया है। ये विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री होने की कहानी है। उसके बाद बाकी और भी बहुत कुछ है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये सीरीज हमने शुरू की है, देखिए। और हम ऐसे राजनेताओं पर अभी बात करने वाले हैं, सीरीज टू सीरीज, जिसमें आपको उनके बारे में खुल के हर चीज जो है जानकारी देंगे आपको। उनकी कैसे वो जो थे वो बने, फिर अगर उनका अस्त भी हुआ तो कैसे हुआ, जब तक वो काम करते रहे, जब तक उनका सूर्य मध्यान्ह पे रहा तब तक वो क्या क्या करते रहे, से लेकर हर चीज हम आपको बताएंगे। आज विजय रूपाणी साहब जो है वो नेपथ्य में है, ठीक है। वो अब फिर से उनका समय या उनका सितारा बुलंद हो, ये संभावना लगभग ना के बराबर है। तो अभी वो एक डूबता हुआ सितारा है भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने अचानक 5 साल अचानक यूं, ऐसे होता है ना कि चमत्कारिक तौर पर जो है वो आए, उभर के आए, मिनिस्टर बने, सीधे फिर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बने और फिर अचानक से जो है उनको मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया गया। आज हमने जो सीरीज जो शुरू की है गुजरात की राजनीति के डूबते सितारे, बस एक ही एपिसोड था पहला हमारा जो विजय रूपाणी को लेकर था। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे विजय रूपाणी के कार्यकाल के दौरान जो जो हुआ उसको, मुझे लगता है कि अब अगला जो हम एपिसोड करेंगे तो वो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमने बहुत करीब से उसको रिपोर्ट किया हुआ है, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो दूसरे एपिसोड में विजय रूपाणी का जो कार्यकाल रहा बतौर मुख्यमंत्री उस पर बात करेंगे और कुछ हमारे जो अनुभव है निजी वो भी आपको बताएंगे। तो अभी इस कार्यक्रम की जो पहली श्रेणी है, हमारी जो श्रृंखला है, उसमें इतना ही है। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट करते रहिए, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं और शेयर भी करें, ताकि हमारा जो 4PM गुजरात है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारा जो दस्तक है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आपका सहयोग चाहिए, बस यही है। आज ये कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।